Let's see the another program, another program in list is write a Python program to multiply matrix. So for that, what we need to do, we need to take two matrices uh, of and row and column. So we are taking X 3 by 3 matrix and a matrix Y which is 3 by 4. What is rule of matrix multiplication? That number of column in matrix 1 must be equal to number of rows in matrix 2. So that we need to remember. एक्स में जितनी कॉलम है उतनी वाई में रो होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो हमने भी ऐसे ही मैट्रिक्स लिए हैं. यहाँ पर हमने एक्स का लेंथ एंड वाई का लेंथ डिस्प्ले करा के देख लेंगे. देन हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स. मीनिंग जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3/4 का बनेगा. तो हम एक 3/4 का मैट्रिक्स ले लेंगे जिसमें अभी ऑल ज़ीरो फिल कर लेंगे. जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा तो उसमें वो फिल हो जाएंगे. क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसमें नेस्टेड लूप लगेगा. फर्स्ट लूप लगेगा फॉर आई इन रेंज एक्स मैट्रिक्स के लिए, दूसरा फॉर जे इन रेंज वाई मैट्रिक्स के लिए, एंड थर्ड इज़ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन के लिए. तो कैलकुलेशन इसमें क्या होगा, हम एक थर्ड मैट्रिक्स ले लें के मैट्रिक्स. आई एन जे हमारे पास, एक्स एंड वाई हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं. तो हम एक्स के लिए आई एंड वाई के लिए जे एंड थर्ड मैट्रिक्स जो जिसमें रिजल्ट मिला उसके लिए के वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर है रिजल्ट आई जे इक्वल टू रिजल्ट आई जे प्लस एक्स आई के मल्टीप्लाई वाई आई के. जो ये लिखा हुआ है, अगर हम इसको इस तरह देखें तो r प्लस इक्वल टू आर मल्टीप्लाई वाई का मीनिंग होता है r इक्वल टू आर प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई. तो पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व होगा. अब ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, फॉर्मूला वही है जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं. हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, इनको हम ऐड करते जाते हैं. तो सिमिलर ये जो फॉर्मूला है वो यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि फर्स्ट पहले मल्टीप्लाई करते जाएंगे, रोज में ऐड करते जाएंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है उसमें स्टोर होता जाएगा. तो हम ये प्रोग्राम देखते हैं. हमने दो मैट्रिक्स ले लिया. हमें ये ध्यान रखना है इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स लेंगे. अगर ये 3x3 है तो यहाँ 3x4 एंड ये 3x4 है. तो फॉर आई इन लेंथ है ये कितना चलेगा, लेंथ ए टाइम यानी 3 टाइम चलेगा, एंड जे में नंबर ऑफ कॉलम टाइम चलना है. अगर हम सिर्फ ए लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे. मीनिंग मैट्रिक्स का जो सिर्फ नेम लिखेंगे तो रो रिप्रेजेंट करता है. मैट्रिक्स के अंदर अगर हम ब्रैकेट के साथ मेंशन करेंगे नंबर तो वो कॉलम मेंशन करता है, और अगर डबल ब्रैकेट लगाते हैं तो वो एलिमेंट मेंशन करता है. फॉर के इन रेंज लेंथ ऑफ बी, के कहाँ तक चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड 4 टाइम, एंड जो रिज़ल्ट है वो के यानी कि थर्ड मैट्रिक्स जो हमारा रिज़ल्ट मैट्रिक्स है, ये रिज़ल्ट मैट्रिक्स के आई एन जे एलिमेंट यानी पहला आई जे एलिमेंट होगा 0 0. तो उसमें कैलकुलेशन करके जो रिज़ल्ट आएगा वो इसी तरह सारे एलिमेंट के रिजल्ट शो करेंगे. हम इसको रन करके देखते हैं. हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा है.